ये बड़ी खबर है इस समय की। मैं अजय आलोक का रुख करता हूं। अजय आलोक, स्थिति बहुत खराब है। आपका एक नेता कह रहा है ये बयान तो ठीक नहीं है, उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। अब बताइए, ये बयान तो ठीक नहीं है और अनुराग भदौरिया के पास 1 रुपया भी नहीं है खरीदने के लिए कुछ। अमीर जी, मजेदार बात देखा भी आपने, दो बंदर लड़ रहे हैं आपस में बहुत बुरी तरह से, लेकिन शेर की आहट सुनते ही मंकी कॉल देने लगते हैं, काऊ काऊ। वही हाल इन लोग का है, आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन जब शेर निकलता है तो मंकी कॉल एक दूसरे को देने लगेंगे, इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो शेर खा जाएगा फालतू में। अरे अपनी तमीज़ और तहजीब पे ध्यान रखना चाहिए। चार ये हमें फॉरेन पॉलिसी सिखा रही थी मैडम। अरे फॉरेन पॉलिसी बाद में सिखाएगा, पहले अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी सीख लीजिए कि दिल्ली हारी, दिल्ली से सुपड़ा साफ हुआ तो दिल्ली से पूरा आशियाना कवर के चला गया चंडीगढ़। अब पंजाब हारेंगी तो कहाँ जाएंगे फिर, जो कि हारना तय है। बड़ा ये फॉरेन पॉलिसी का ज्ञान देने वाली है हमको लोग। कितना मजबूत वैश्विक स्थिति हुई है भारत की, आज तक कभी थी? 5 फ्रजाइल इकोनॉमी से टॉप 6 इकोनॉमी में आज हमें कभी हुई थी? कप्टीवाल को पता चलेगा, शीश महल बना के फॉरेन पॉलिसी मिलता है। शीश महल बना के फॉरेन पॉलिसी मिलती है? नहीं, शीश महल बना के फॉरेन पॉलिसी मिलती है और सोने का कमोड में बैठ के फॉरेन पॉलिसी का ज्ञान निकलता है। फालतू के बात। देखिए सच्चाई ये है, कांग्रेस पार्टी आपके बीच में नहीं बोले, फर्जीवाड़ा किया। मैं बता रही हूं, कप्टीवाल जो है, कप्टीवाल को बोलिए सोने के शौच पे बैठे, 30 सेकंड सोने के कमोड पे बैठे शौच करे, फॉरेन पॉलिसी का आइडिया आएगा। इनके बीच में आप तो बोलते नहीं, मुझे तो आप बात। अरे एक मिनट ये चुप रहेंगी तब तो इनको मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं, मैं अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहता। 30 सेकंड। प्रियंका जी आपको 3 मिनट मैंने आपको सुना। एक तो आप अमीर जी मुर्गा लड़ाना बंद कीजिए। आप 2 मुर्गे को लड़वा के शेर को बैठाए हुए आराम से, दोनों मुर्गे एक दूसरे को चोट मार रहे हैं, दोनों में कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप मदारी बन के मजा ले रहे हैं इन लोग दोनों से, कांग्रेस आप वालों से। एनीवे छोड़िए, बात यहां पे ये है कि आतंकवादी के लिए आंसू निकलेगा वो बड़ा अच्छा आदमी, लेकिन जो आतंकवादी को प्रधानमंत्री मोदी घर में घुस के मारेगा, ऑपरेशन सिंदूर करेगा, वो गद्दार। नक्सल के लिए जिसको सिंपैथी होगी, जिसको प्यार होगा, नक्सल के लिए जो नरम होगा, वो बड़ा अच्छा आदमी। और जो नक्सलवाद को संपूर्ण खात्मा कर देगा इस देश से, वो अमित शाह गद्दार। देशवासी तय करें कौन सही कौन गलत। सच्चाई ये है कि जिसको गद्दारी की आदत लगी हुई है खानदानी, उसको ये उपलब्धियां लगती है, उसको गद्दारी नहीं लगती है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री उसको कैसे ठीक लगेगा? ओके, लेट प्रियंका रिस्पॉन्ड। प्रियंका, अब आपकी टर्न है। 40 सेकंड योर्स, मेक योर पॉइंट, देन शुभराष्ट्र यू। आई रियली थिंक अमीर जी कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को पता भी नहीं चलता कि वो अपने अहंकार में कितनी तरह के अपशब्द कितने लोगों को बोल जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि आज ये बहुत जरूरी हो गया चर्चा सोने का करना। कमोड नहीं था क्या? अब क्या बोले मैंने? क्यों हमारा रुपया सोने का कमोड नहीं था? देखिए अब ये बीच में बोलेंगे, अमीर जी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड अजय आलोक, आपने अपनी बात कर ली है। एक सेकंड ऑडियोस डाउन है अजय आलोक। आपके अजय आलोक, आपको किससे प्रॉब्लम हुई? सोने के कमोड से दिक्कत हुई? क्या प्रॉब्लम थे प्रियंका? मैं आपको सिर्फ कह रही हूं कि ये देश के मुद्दों से हटकर ये दुष्प्रचार करती है भाजपा, ताकि लोग ये ना पूछ पाए कि नीट में बार बार एग्जाम क्यों लीक हो जाता है, ये ना पूछ पाए कि क्यों आज नोएडा का लेबर भी वर्कर भी सड़कों पे उतरा रहता है, क्यों आज गुड़गांव में भी लेबर सड़कों पे उतरा रहता है, क्यों आज ये चाहते हैं कि इन मुद्दों पे डिस्कशन ना हो। ये अपने लोगों को, ये पंजाबियों को आतंकवादी बुलाते हैं। अभी आ गए बीच में फिर से, पंजाबियों को आतंकवादी बुलाते हैं, उनके ऊपर गाड़ियां चला देते हैं। ये करते हैं आप ना, इतने डरपोक और कायर है बीजेपी, कीले लगा दी, दिल्ली आने नहीं दिया। ऐसे डरपोक और कायर लोगों का जवाब मिलेगा। शुभराष्ट्र, मेलोडी से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ऐसा क्या हो गया है? अभी आपने अपने ही चैनल पे अभी कहा अमिश जी कि मेलोडी की जो स्टॉक था वो खत्म हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। ये बात विपक्ष नहीं पचा सकता। जी, आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, ये बात विपक्ष नहीं पचा पा रहा है। ये एक इकोनॉमिक सिग्नल था, ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म का असर्शन था। ये कहना था मोदी जी को कि डिप्लोमेसी केवल सॉफ्ट पावर से नहीं होती, डिप्लोमेसी का एक अलग एंगल भी हो सकता है। तो इनको इन चीज़ों से दिक्कत होगी। मैं उन बातों का जवाब देना चाहती हूँ जिसको लेकर के मुझे नाम ले लेकर मुझे घेरने की कोशिश की। अव्वल तो मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं किसी नेता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखती, और नेताओं के बयानबाजी पर तो मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहती। लेकिन मैं फिर से कह दूं,
मैं उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चिंटू मिंटू कह रही हूं जो चुनावों में जब राज्य के चुनाव होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बरक्स खड़े होते हैं, या तो सरकार बनाते हैं या विपक्ष में होते हैं। लेकिन जब इंडिया अलायंस बनता है तो पता नहीं क्यों कांग्रेस के ही चरणों में जाकर उनको बैठना होता है। मैं उनको चिंटू मिंटू ना कहूं आमिर जी, तो आप मुझे शब्द बता दीजिए मैं क्या कहूं उनको। अपनी हैसियत अगर टीएमसी को समझ में नहीं आ रही हो बंगाल में, अपनी हैसियत अगर समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रही हो। आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के साथ दिल्ली में एक बारी थी, एक बारी नहीं थी, फिर भी हार गई। ये तमाम चीजें हुई हैं। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के आज के बुधवार एडिशन में यानी वेडनेसडे ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर।